इट्स वेरी सैडनिंग कि हम बचपन में जो बातें सुनते आते हैं कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, पार्क में वॉक करना इज़ वेरी हेल्दी, ईटिंग हेल्दी फूड इज़ हेल्दी फॉर यू एंड गुड फॉर योर लाइफ। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उन चीज़ों को समझने की बजाय हम अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकाल देते हैं एंड नोइंग ऑल दोज थिंग्स। और वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो फिर तो चलें गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, बट व्हेन यू नो थिंग्स एंड इवन देन यू डू दैट तो वो फिर माफ़ी के काबिल नहीं होती वो चीज़ें। So this is exactly how we do things in our life. We know everything, what's right for us, but even then we don't do such stuff and we don't stop ourselves from such things. आज जिस बारे में हम लोगों ने मैंने आपसे सोचा कि मैं बात करूं वो बहुत ही अहम बात है, और वो इसलिए अहम है कि ये हमारी नॉर्मल लाइफ की रूटीन है, वो दैट वी डू एवरी डे, बट वी डोंट नो द रियल मीनिंग of what we do and why we do it, and that is assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम लोगों को मिलते हैं और हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, तो हम ये जानते हैं कि ही वाज इस बारे में तो ज़ाहिर है कोई दो राय नहीं है दैट वजह वजूद कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on this earth, the best soul on this earth is रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो कितनी चीज़ें हमें फ़ैसिनेट करती हैं, और जो चीज़ें हमें फ़ैसिनेट करती हैं वो उनका अखलाक है। और अल्लाह भी कुरान पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन अखलाक के हवाले से गुफ्तगू करता है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमें इतना फैसिनेट करता है, बट व्हेन इट कम्स टू डूइंग व्हाट ही यूज्ड टू डू विच इज़ रिटन इन कुरान, विच इज़ विद अस इन फॉर्म ऑफ अहदीस और उनकी सीरत पाक की सूरत में, जब करने की बात आती है तो थिंग्स गेट सो डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई इवन इन माई शोज़ आई ऑलवेज से दैट लाइक यू नो अपने बच्चों के दिलों में ना मोहब्बत डाल दें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की। जब जिससे मोहब्बत इस दुनिया में भी होती है ना किसी को, तो आपका जी चाहता है कि आप उस जैसे हो जाएं और ऐसा कुछ करें जो उनको खुशी, उनके लिए खुशी का बायस हो। तो मैंने सलाम की बात की। आज के दौर में हम इतने नेगेटिव माइंडेड हो गए हैं और इतनी नेगेटिविटी हमारी जहनों में, हमारी ज़िंदगियों में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि देयर आर मैनी पीपल व्हेन दे मीट दे आर वेटिंग कि हमें दूसरा बंदा सलाम करे, जबकि सलाम करने की इतनी अहमियत है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन, इवन टू किड्स ही यूज्ड टू इनिशिएट सलाम किया करते थे और ख़ुद सलाम किया करते थे और सलाम में पहल किया करते थे। और आज के दौर में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा करेगा सलाम तो फिर भी मैं सोचूंगी कि मैं जवाब देना है कि नहीं देना, और इट हैज़ बिकम सो सैडनिंग। एंड सलाम होता क्या है बेसिकली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, बिकॉज़ इसकी अहमियत का पता जब चलेगा तो फिर कई दफ़ा मैं ये भी सोचती हूँ कि हम इतने बड़े बड़े मीनिंग्स के बीच में घुस जाते हैं, बड़ी बड़ी डिटेल्स स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं, बट वो समहाउ दिलों तक नहीं पहुँच पाती, और बात दर हकीकत दिलों तक नहीं पहुँच पाती, विच इज़ अगेन अनफॉर्चुनेट। सलाम का मतलब ये होता है कि आप किसी के लिए, इट्स बेसिकली दुआ, कि आप उसकी सलामती की दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम यानी आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत हो आप पर, यानी पीस ब्लेसिंग्स आप देते हैं और बहुत सारी बरक़ात हों आपके ऊपर। अगेन ये ब्लेसिंग्स हैं सारी जो आप देते हैं। और जब आप किसी को ब्लेसिंग्स जब देते हैं तो आप सोचें कि अगर आपके पास, आपने किसी को पानी देना है तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि आपके अपने पास पानी होगा तो आप किसी को देंगे ना। सिमिलरली जब आप किसी को सलाम करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले वो ब्लेसिंग हम खुद कंसीव करते हैं, हम खुद रिसीव करते हैं।
اور ہمارے پاس وہ ہوتی ہے تو ہم آگے لوگوں میں اس کو بانٹتے ہیں. سو پلیز آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, اور کہتے ہیں کہ زندگی میں کون نہیں چاہتا کہ اس کو سلامتی کی دعا دی جائے. اینڈ ایز آئی آلویز سے, جو آپ کو اپنی زندگی میں چاہیے, جو چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, وہ دینا شروع کر دیں. پلیز ڈونٹ ویٹ کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آئیے ہم ایک کیمپین کا آغاز کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دس کیمپین آف سینڈنگ اور ڈوئنگ سلام ٹو ادرس, بیکاز کسی کو سلام بھیجنا جو ہے وہ آپ کے لیے بھی سلامتی کا باعث ہے, اور آپ کے لیے رحمتوں کا باعث ہے, آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. سو کوئی اگر آپ کا دشمن بھی آ جاتا ہے, کوئی آپ کا اب دیکھیں نا, ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہماری لٹرلی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم کتنا فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ ہم ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہادی, ایسے رہبر کے ماننے والے ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر کرتے ہیں. تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ سن کر, یہ کتنی آپ کو پازیٹیو وائبریشنز آپ کے اندر آتی ہیں, اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ واو دیٹس سو امیزنگ. یہ اچھائی ہے جو ہمیں فیسنیٹ کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محبوب کیوں کیا؟ بیکاز آف ہز اخلاق. ایک نور, ان کی شخصیت میں نور ہے. اگر آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ کو وہی لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو با اخلاق ہوتے ہیں, با عمل ہوتے ہیں. تو آئیے آج یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ کیمپین کا آغاز کرتے ہیں دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ویٹ فار ادرس ٹو سے سلام ٹو یو. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک انیشیٹو آر سیلوز, چاہے بچے ہوں, چاہے بڑے ہوں, چاہے بزرگ ہوں, چاہے ہمارے جن کے ساتھ گفٹس ہیں. آپ یقین کریں, یو ول فیل دس ڈفرینس ونس you will say salam to the ones who don't talk to you. Even they will have melted heart for you. They will also feel good for you. So I think it's about time for us to make this world better place. اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کس طرح سے یہ بہتر ہوگا, یہ دنیا کس طرح سے اس دنیا میں پیس ہوگا, جب ہم لوگوں کا اخلاق بہترین ہو جائے گا. جب ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا کریں گے, اچھا سوچیں گے تو اچھا ہمارے ساتھ ہوگا. سو پلیز اسٹارٹ تھنکنگ گڈ اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ انیشیٹو. ڈونٹ ویٹ فار ادرس کہ وہ کوئی اچھا کام کرے. کیوں؟ وائی کانٹ یو بی این اینجل ٹو ڈو سم تھنگ نائس؟ سو لیٹس اسٹارٹ دس ڈے اینڈ لیٹس promise ourselves that we are not going to wait for others to say salam to us. We will say salam to everyone that we meet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.